हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं बात करने वाला हूं मेडिकल के बारे में। कुवैत में जो मेडिकल होता है वो इंडिया से डिफरेंट है या फिर इंडिया ही की तरह सेम है, जिसको हम गम का मेडिकल बोलते हैं, है ना। तो इस टॉपिक पे बात करेंगे, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। पूरी जानकारी देंगे कि कुवैत में आने के बाद कितने दिन के बाद आपका मेडिकल होगा, है ना, और उसके बाद इसमें यहाँ पे क्या क्या टेस्ट होता है, इंडिया के जैसा ही है या फिर इंडिया से अलग है, इस सारी चीज़ बात करेंगे। बस वीडियो पे आप लोग बने रहिए। तो कुवैत में आने के बाद आपका जो मेडिकल होगा वो कितने दिन में होता है, तो वो डिपेंड करता है आप किस जो कंपनी में आए हैं उस कंपनी के ऊपर, या फिर आपका जो कफ़ील है उसके ऊपर, वो कितने दिन में आपका मेडिकल कराता है ना। और अगर आप मेडिकल में फ़ेल हो गए कि यहाँ मेडिकल में आप फ़ेल हो गए, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना कि इंडिया में मेडिकल कराते हैं लेकिन वहाँ भी फ़ेल हो जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि घूस वूस दे के मेडिकल पास करा के आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद अगर किसी का मेडिकल फ़ेल हो जाता है तो फिर वो किसी तरह का घूस या फिर किसी तरह का जुगाड़ पानी लगा के आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि आपको डायरेक्ट यहाँ से भेज दिया जाएगा। तो मेडिकल आपका फ़िट होना चाहिए इंडिया ही से, आप जहाँ से आ रहे हैं वहीं से आपका मेडिकल फ़िट होना चाहिए। अगर आपका मेडिकल वहीं गड़बड़ है तो फिर आप मत आइए, और अगर आप किसी तरीके से जुगाड़ पानी या फिर कुछ इधर उधर करके अगर आ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, है ना, क्योंकि यहाँ आप आकर बच नहीं पाएंगे। यहाँ जो कुवैत में जो गम का मेडिकल होता है ना, वो बहुत शॉर्ट होता है, ज़्यादा उसमें टेस्ट वगैरह नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ, उसमें सबसे पहला टेस्ट होता है एक्सरे होता है, जिसमें पूरे बॉडी का मतलब वो लोग टेस्ट करते हैं, सीने का, चेस्ट का वो लोग एक्सरे करते हैं, उसके बाद उसको चेक करते हैं, उसके बाद आपका ब्लड लिया जाता है। बस ये दो चीज़ आपका टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो लोग कुछ टेस्ट नहीं करते हैं, यूरिन टेस्ट नहीं करते हैं, या फिर आपका जो प्राइवेट पार्ट, इंडिया में जो गम का मेडिकल होता है वहाँ पे आपका प्राइवेट पार्ट भी देखा जाता है, तो ये सब यहाँ पे नहीं देखा जाता है। सिर्फ आपका क्या है कि चेस्ट का आपका एक्सरे किया जाता है और आपका ब्लड लिया जाता है। बस दो चीज़ ही आपका यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा, और अगर आप इन दोनों चीज़ों में पास हो जाते हैं तो आपका मेडिकल फ़िट है और आप कुवैत में रह सकते हैं। अगर आप यहाँ पे फ़ेल हो गए, है ना, अगर आपका मेडिकल फ़ेल हो गया तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, किसी तरह का जुगाड़ पानी लगाकर भी आप नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ये कुवैत का रूल्स है ना। इंडिया में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों का मेडिकल फ़ेल हो जाता है, गम का मेडिकल फ़ेल हो जाता है, तो वो क्या करते हैं, किसी तरीके से जुगाड़ पानी करके घूस घास दे के वो लोग आ जाते हैं, लेकिन आ तो जाते हैं, लेकिन यहाँ आके आप बच नहीं सकते हैं। यहाँ उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है जो लोग बिल्कुल फ़िट हैं, मेंटली और हेल्दी, दोनों चीज़ में दोनों तरीके से फ़िट हो, उन्हीं लोगों को यहाँ रखा जाता है और उन्हीं लोगों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो जो लोग भी इस तरीके का माइंड लेकर बैठे हैं, या फिर जो सोच रहे हैं कि किसी तरीके से अगर मेडिकल फ़ेल हो जाता है ना, तो आप किसी तरीके से जुगाड़ पानी करके आ जाइएगा, तो ये गलती मत कीजिए, क्योंकि यहाँ आके आप बच नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं बात? तो यही बात थी जो हम आपको बता दिए। और इंडिया में तो जो गम का मेडिकल होता है वो तो बहुत सारा होता है ना। आपका सीना का टेस्ट होता है, उस प्राइवेट पार्ट देखा जाता है, ब्लड टेस्ट होता है, आँख का टेस्ट होता है ना, उसके बाद यूरिन टेस्ट होता है, तो सारा चीज़ यहाँ वहाँ पे टेस्ट होता है। लेकिन कुवैत में ये सब चीज़ टेस्ट नहीं होता है, सिर्फ आपका चेस्ट, सीना जो है वो टेस्ट किया जाएगा, एक्सरे किया जाएगा और आपका ब्लड लिया जाएगा, बस ये दो चीज़। बाकी आप अगर इन दोनों चीज़ों में फ़िट हैं तो आप फ़िट हैं। तो मैं ये कहने का मतलब है कि जो लोग इंडिया में अगर फ़िट हैं तो वो यहाँ पर बिल्कुल फ़िट रहेंगे, इसमें कोई शक शुबा की बात नहीं है। अगर इंडिया से अगर जो बंदा फ़िट होकर कुवैत आ रहा है तो फिर उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल सेफ़ होंगे और वो बिल्कुल रह सकते हैं, क्योंकि इंडिया की जो मेडिकल होती है वो बहुत कठिन होती है और मुश्किल होती है। अगर वहाँ का मेडिकल अगर फ़िट है तो फिर आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कुवैत आ सकते हैं। और जो आदमी इंडिया में फ़िट है और इंडिया में उसका मेडिकल फ़िट है तो फिर उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुवैत में उसका 100% है ना, 110% उसका मेडिकल फ़िट होगा ही होगा,
क्योंकि इंडिया में जो मेडिकल होता है वो बहुत ही टफ़ मेडिकल होता है, क्योंकि आपका ऊपर से लेके नीचे तक चेक किया जाता है, ब्लड टेस्ट किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, यहाँ तक कि प्राइवेट पार्ट को देखा जाता है ना, चेस्ट चेक करते हैं, आइज़ आँख को भी देखते हैं। तो ये सब सारा चीज़ वो लोग टेस्ट करते हैं, लेकिन कुवैत में ये सब चीज़ नहीं होता है। मैंने जिस तरीके से आपको बताया कि यहाँ पे 2 ही चीज़ टेस्ट होता है, एक ब्लड और एक चेस्ट, ये 2 चीज़ का टेस्ट लिया जाता है, बाकी आपको टेस्ट नहीं लिया जाता है। ये एक छोटी सी जानकारी थी, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलते चलते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।